विचार स्वाभाविक होते हैं, जबकि सोच में हमारे अतिरिक्त प्रयास की ज़रूरत पड़ती है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जब हम गाड़ी जब ड्राइव करते हैं, तो जितनी स्पीड में हम जाते हैं, स्पीडोमीटर उतने हाई लेवल पर जाता है और रिस्क भी उतने हाई लेवल का होता है। सोच ठीक उसी तरीके से होती है। जितना ज़्यादा हम सोचते हैं, हमारे रिस्क लाइफ में उतना ही ज़्यादा है। एक कहानी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, एक कहानी साझा कर रहा हूँ। कहानी एक जैन सन्यासी की है। एक युवा जैन सन्यासी किसी जंगल में अपने मठ में जब वो ध्यान लगाता है तो उसका ध्यान नहीं लगता है। तो वो अधिक उम्र के सन्यासी से पूछता है कि ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। तो अधिक उम्र का सन्यासी कहता है कि आपको इसका कारण आपको ढूंढना होगा। ये इसका कारण आपके अंदर छिपा हुआ। उस युवा सन्यासी की समझ में नहीं आता है। वो जाकर के सोचता है कि क्यों ना मैं शांत जगह पर ध्यान लगाऊं। वो झील के किनारे पहुंच जाता है। जैसे वो झील के किनारे पहुंच जाता है, वहां ध्यान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पक्षियों के उड़ने की आवाजें, जानवरों के आने की आवाजें, वहां जो है जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों की सरसराहट, फिर से वो वापस आता है। कहता है कि मैं बहुत गुस्सा हूं खुद पर कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। वो कहता है तुम्हें ये सवाल ढूंढना पड़ेगा खुद से, जाओ और ध्यान लगाओ। वो फिर आगे बढ़ता है और नाव लेकर के झील के बीचों बीच पहुंचता है और वहां ध्यान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दूर से एक नाव के आने की आवाज सुनाई देती है। वो आंखें खोलता है, देखता है तो कोई नाव उसकी तरफ आ रही है। कुछ ही फुट दूरी पर वो नाव रुकती है। वो खड़ा होता है, चिल्लाता है कि कौन हो तुम जो मेरी तरफ नाव लेकर आ रहे हो? तुम्हें पता नहीं है ये नाव मेरे नाव से टकरा जाएगी, इसे रोको। लेकिन देखता है तो उस नाव में कोई भी नहीं। वहां पानी की आवाज, वहां पानी की जो सरसराहट, जो उसमें हवा की आवाजें उसे विचलित करती है। लेकिन वो फिर सोचता है कि मैंने इतने प्रयास किए, ऐसी कौन सी वजह है जो मेरे ध्यान को भटका रही है? तो उसे उस अधिक उम्र के सन्यासी के वो प्रश्न का याद आता है। वो प्रश्न आता था जिसमें वो कहता है कि आप अपने अंदर ढूंढिए। तब वो ढूंढता है और उसे महसूस होता है। जाकर के उस सन्यासी से कहता है कि बहुत सारी चीजों ने मुझे विचलित किया, लेकिन अब मुझे असली कारण पता चला कि मेरे अंदर की जो प्रतिक्रिया है वो मुझे परेशान करती है। दोस्तों, इस दुनिया में जहां पर हम सब लोग अपने लक्ष्य को लेकर के, अपने किसी काम को लेकर प्रयासरत हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हम प्रयास तो करते हैं, लेकिन कई सारी बाधाएं और अड़चनें हमारे सम्मुख आती है। कोई तारीफ के पुल बांधता है, कोई प्रशंसा करता है, तो कोई आलोचना करता है। लेकिन अब हम पे डिपेंड है, हम पे निर्भर है कि हम उसके जवाब में क्या प्रतिक्रिया करते हैं। हमें आलोचनाओं से नहीं घबराना है और जो तारीफ है उसमें नहीं खोना है, उस प्रशंसा में नहीं खोना है, उसमें मंत्रमुग्ध नहीं होना है। हमें नितत और सतत रूप से निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। थैंक यू दोस्तों।